अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक हैं सब लोग? गाइस, अभी तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हम अपनी एक्सरसाइजेज सारी कर चुके हैं। हमने तकरीबन ए टू जेड तक और सेमी कॉलम, फुल स्टॉप और कॉमा ये हम सब सीख चुके हैं। अब मेन चीज़ आ गई है हमारी शिफ्ट की कि जब हम किसी वर्ड पर या नोट पैड पर या XYZ कुछ भी टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कैपिटल वर्ड्स की। सम टाइम देखें MS वर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें मतलब कि उसमें ऐसा फंक्शंस हैं 2016 में है, 19 में है, 2010 में है कि आप अगर टाइप कर रहे हैं तो आपने एक वर्ड फुल स्टॉप जब आपने लगाया तो उसके बाद आप जो कैपिटल मतलब कि जो वर्ड लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली ही पूरा होने के बाद कैपिटल हो जाता है। तो उसमें इस तरह का है कि आपको देखें हर एक्सेल पर आप काम नहीं करेंगे, आप वर्ड पर काम नहीं करेंगे, आप नोटपैड पर भी काम कर सकते हैं। आप और भी बहुत से PDF की फ़ाइल्स हैं, XYZ बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आपको जो है शिफ्ट की के साथ मतलब कैपिटल वर्ड टाइप करना भी आपकी फिंगर्स को आना ज़रूरी है। अगर तो आप मतलब कि शिफ्ट की प्रेस कर कर कोई भी A to Z तक आप वर्ड्स चाहते हैं और उनके अलावा फुल स्टॉप के साथ एक ऊपर एक ग्रेटर देन का, लेस देन का वो तीर टाइप के भी बने हुए होते हैं। आप बेटर समझते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को। ग्रेटर देन और लेस देन जो इनके सिंबल्स हैं वो भी बने हुए हैं। आपने फुल स्टॉप के ऊपर है ग्रेटर देन और कोमा के ऊपर है लेस देन का। अगर आपने ये टाइप करना है तो वो किस तरह टाइप करना है, वो शिफ्ट आप प्रेस करेंगे देन आप इसको टाइप कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपसे ये टाइप नहीं होगा। और फुल स्टॉप का है, जैसे कोमा का है, और जैसे क्वेश्चन मार्क का निशान है वो आपने टाइप करना है तो वो आप जब तक आपको शिफ्ट की प्रैक्टिस नहीं होगी आपको टाइप नहीं कर पाएंगे। शिफ्ट की प्रेस करके आप फुल स्टॉप या कोमा और सॉरी और क्वेश्चन मार्क आप टाइप कर सकते हैं। अगर तो आपकी प्रैक्टिस शिफ्ट की पर है तो आप कोई भी कीवर्ड आप अपना टाइप करना चाहते हैं A या Z कैपिटल, तो वो आप शिफ्ट की के साथ आप कैपिटल टाइप कर सकते हैं। गाइज, मैंने आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेस प्रिपेयर की हैं, वो आप देख लीजिएगा। मैं आपसे स्क्रीनशॉट इसका इंशाल्लाह शेयर करूँगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। देन आप दूसरी चीज़ ये है कि गाइज प्रैक्टिस अपनी रखिएगा, और प्रैक्टिस के बगैर ये आपका शिफ्ट की का बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है और सबसे एंड में आके आपने अगर अपने आप को ढीला कर दिया या मतलब आपने इसको फोकस नहीं किया कि भाई मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, मेरी टाइपिंग अच्छी हो गई है तो मैं अब ये क्यों करूं। गाइज़, आप बिल्कुल भी जो है एक टाइपिस्ट जो बनना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं बन पाएंगे। मेन चीज़ है आपकी शिफ्ट की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई वर्ड लिखना है, पाकिस्तान कैपिटल लिखना है, पाकिस्तान पाकिस्तान का P कैपिटल आपने लिखना है, बाकी अल्फ़ाबेट आपने पूरे ही स्मॉल लिखने हैं, तो आप वो जब तक आपको पता नहीं है कि मैं कौन सी फिंगर से शिफ्ट की दबाऊं और फिर P किस से टाइप करूं, P का तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल चुका होगा कि आपके किस फिंगर पर आता है P। देन आप शिफ्ट की आपने कौन सा यूज़ करना है वो मैंने आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह अभी। और दूसरी बात ये है कि गाइज़, आपने एक चीज़ फोकस में ये रखनी है कि जो एक्सरसाइजेज़ मैंने कैपिटल की दी हुई हैं आपको, कैपिटल की एक्सरसाइज मेरे ख्याल में है आपकी 17 एक्सरसाइज है आपकी कैपिटल की, जो और टोटली अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखे में हैं। आपने कैपिटल का इस तरह नहीं है कि आपने कैप्स लॉक दबा दिया और आप फिर कैपिटल लिखते जा रहे हैं, इस तरह नहीं करना है गाइज़। अगर A आपके पास आ रहा है कैपिटल का तो आपने देन राइट हैंड की शिफ्ट की यूज़ करके आपने A टाइप करना है कैपिटल। अगर आपके पास फिर दोबारा कोई कैपिटल का उसी लाइन में ही आ रहा है S D या F, तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपना वो हाथ उधर शिफ्ट की पर ही रखा हुआ है और आप वो A S D F टाइप कर रहे हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने A टाइप किया, आप अपना हैंड वापस बैक ले जाएंगे सेमी कॉलम L के J पर रखने के लिए, वहाँ पर आप रखेंगे।
देन आपने फिर एस टाइप करना है तो देन आप इसको बैक लेके जाएंगे और फिर आप उसको शिफ्ट प्रेस कर कर आप एस टाइप करेंगे। इसी तरह ही गाइस जितने भी अल्फ़ाबेट कैपिटल की एक्सरसाइज के जो भी हैं वो आपने शिफ्ट की के साथ अपने यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप हैंड भी आपने प्रॉपर वे से जैसे आपने एक कीवर्ड लिखा आप बैक लेकर आएंगे। उससे गाइस आपका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कुछ टाइप करना चाहेंगे इन फ्यूचर या जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तब आप टाइप करना चाहेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जो है कैपिटल वर्ड के लिए आपकी फिंगर्स आपको बता देंगी। वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली आपकी ये लिटिल फिंगर चली जाएगी शिफ्ट पर और आप प्रेस कर लेंगे जो भी आपको कीवर्ड की नीड होगी। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे कि मैं अपना हैंड बैक लेकर नहीं आऊँगा और मैं उधर दबा के रखूँगा शिफ्ट की पर, तो उसमें मसला आपको ये होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाएगी। वो स्लो इस वजह से हो जाएगी क्योंकि कैपिटल वर्ड मोस्टली जो है वो एक कैपिटल वर्ड कहीं आ जाता है, फिर सेकंड कैपिटल वर्ड कहीं आ जाता है, वो पैराग्राफ के एंड में आ जाता है, कुछ पैराग्राफ के शुरू में आ जाते हैं, कुछ बीच में आ जाते हैं। तो वो आपको फुल स्टॉप के बाद कुछ मिलते हैं, कुछ कैपिटल्स पूरे लिखने होते हैं। तो वो अगर आप शिफ्ट के बाद वापस अपना हैंड वापस वहीं रख देंगे तो वो उसमें आपकी प्रैक्टिस इस तरह हो जाएगी कि जैसे ही आपने शिफ्ट प्रेस की आप वापस बैक आ गए सेमीकोलन एल के जे पर, आपने जो भी वर्ड टाइप करना होगा आप फटाफट टाइप कर लेंगे। गाइस शिफ्ट की के ऊपर आपने अपना फोकस अच्छे तरीके से रखना है। जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ आपने इसी को फॉलो करना है। इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। आप जब इन फ्यूचर जब आप अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपसे 3 टाइप मतलब कि 3 आपको मैंने बता दिए हैं। आपकी 16 जो है वो ये प्रैक्टिस की है, 17 भी आपकी प्रैक्टिस की है, 18 भी आपकी प्रैक्टिस की है, 19 मैं आपको दूंगा। वो आपने 3 दिन प्रैक्टिस करनी है। 3 दिन प्रैक्टिस के बाद उसका टेस्ट आपने इस तरह देना होगा कि आप अपना टाइमर मोबाइल पर या वॉच में जो भी है आपके पास आपने टाइमर उसका सेट करना है। टाइम आप उसका 5 मिनट का सेट करेंगे। पहले 3 दफ़ा आपको उसकी 3 दिन तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एट मोस्ट 1 आवर के लिए आपने जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो प्रैक्टिस के बाद आपने उसका टाइमर ऑन करना है। 5 मिनट का टाइमर आपने लगा के रखना है और देन आपने फिर उसको एक दफ़ा पूरा पैराग्राफ टाइप करना है। गाइस अगर टाइम आपके पास बच रहा है और पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है तो आपने ऐसा नहीं करना है कि आप उस पैराग्राफ को रोक दें और फिर आप स्टॉप होकर बैठ जाएं। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने रिटर्न दोबारा शुरू से टाइप करना है और फिर दोबारा पैराग्राफ लिखना है। अगर आप फिर भी लिख लें और टाइम आपके पास बच रहा हो तो आप फिर दोबारा शुरू करेंगे। वो जितने भी वर्ड हो जाएंगे एक वर्ड के ऊपर नीचे वो आपको काउंट करके बता देते हैं कि भाई आपने इतने वर्ड लिख लिए हैं। वो आपने वर्ड 5 से डिवाइड कर लेने हैं तो आपके पास आपकी परसेंटेज निकल आएगी कि आपकी प्रैक्टिस और आपकी वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड इतनी है। और जस्ट गाइस इतना है। फिर इसके बाद जो है मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स दूंगा और शायद मैं आपको एक्सरसाइज 19 के साथ ही जो है पैराग्राफ्स उनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। वो कुछ चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स होंगे तकरीबन कुछ हैं 200-250 वर्ड के हैं, कुछ 400-500 वर्ड के हैं, कुछ 800 वर्ड के हैं। वो पूरे अल्फ़ाबेट मतलब वो टोटली जो एक पूरा वर्ड होता है कनेक्शन का या फॉर एग्जांपल कुछ भी एक पूरा वर्ड होता है, ये वर्ड एक पूरा होगा। इस तरह के वर्ड होंगे 400-500 वर्ड आपके पास होंगे। वो आपने टाइप करने होंगे अपने पास। उनकी एक 2-2 3-3 दिन आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह गाइस वो जो एक्सरसाइजेज मैं आपसे शेयर करूँगा, जो मैं पैराग्राफ या जो भी मैं आपको लिख के दूँगा, अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद अगर आप एक डाउन न्यूज़पेपर की कोई भी एक इंग्लिश का अखबार आप रख के अपने सामने लिखते हैं तो इंशाल्लाह सर जो आपने प्रैक्टिस की भी होगी, जो आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, उससे आपकी टाइपिंग स्पीड इंशाल्लाह बढ़ी हुई होगी। ये आप चेक करके देख लीजिएगा। और थैंक यू गाइस।
टाइपिंग स्पीड की क्लासेस 19 एक्सरसाइज के बाद कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारा ख़त्म हो जाएगा टाइपिंग स्पीड। इसके बाद मैं आपसे MS ऑफिस भी शेयर करूँगा, और फिर मैं सोच रहा हूँ स्टेनोग्राफ़र का भी मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, उसको मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, क्योंकि टाइपिंग स्पीड फर्स्ट है, देन आपके पास शॉर्ट हैंड है, क्योंकि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड दोनों ही रिलेटेड हैं। अगर आपको शॉर्ट हैंड आती है, टाइपिंग नहीं आती है, तो फिर आपके लिए मसला है। और अगर आपको टाइपिंग आती है, शॉर्ट हैंड नहीं आती है, तो आप शॉर्ट हैंड के लिए नहीं कर सकते हैं अप्लाई, सिर्फ टाइपिंग के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने पास है, वो ऑनलाइन किस तरह काम होता है इंशाल्लाह सर देखें, मैं आपसे जो है ना जो भी बात करूँगा वो क्लियरली करूँगा, और जो आपके फ़ायदे के लिए होगी मैं वो आपसे करूँगा। बाकी चैनल्स की तरह मैं आपको इस तरह नहीं करूँगा कि धोखे में रखूँ और आपको मैं आसरे में रखूं कि भाई ये काम करो, इस तरह होगा, वो होगा, ये होगा। मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंसानियत के तौर पर ये मैंने चैनल बनाया है जिससे लोगों का फ़ायदा मैं कर सकूँ। थैंक यू गाइज़, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइज़, हम ये अपनी पूरी कंप्लीट रो कर चुके हैं। अब हम आएंगे शिफ्ट की के ऊपर। तो शिफ्ट की इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, मगर उसके बाद अगर आपने इन सब की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से की हुई है तो आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अभी जिस तरह हम टाइप करते हैं ए, हमने ए के लिए इस तरफ वाला शिफ्ट यूज़ करना है। ये शिफ्ट दबा के हम ए दबाएंगे, देन और एस के लिए भी हम ये शिफ्ट दबाकर इसको यूज़ करेंगे। डी के लिए भी हम ये शिफ्ट दबाकर यूज़ करेंगे। शिफ्ट गाइस जब हम एक्सरसाइज करेंगे, हमने अपनी फिंगर यहाँ से मूव की, हमने ए शिफ्ट मतलब कैपिटल लिखना है तो हम शिफ्ट दबाएंगे, ए लिखेंगे, फिर हम अपना हैंड वापस मिडल रो के तरफ ही ले जाएंगे। मिडल रो पे जहाँ पे हम रखते हैं सेमीकोलन एल के जे पर, हम अपना ये हाथ वहीं पर ही रखेंगे। और देन हमने फिर अगर एफ़ टाइप करना है तो अब एफ़ हम इस वाली शिफ्ट की से करेंगे। ये फिंगर हमने लिटिल फिंगर अपनी शिफ्ट की को प्रेस करना है, शिफ्ट की को, देन हम सॉरी एफ़ नहीं जे गाइज, अगर हम जे टाइप करें और जे टाइप करने के लिए हमने अपनी इस लिटिल फिंगर का यूज़ करना है। इस लिटिल फिंगर को हमने शिफ्ट पर रखना है और यहाँ से हमने जे टाइप करना है कैपिटल लिखने के लिए। इसी तरह फिर हम जब जे लिख लेंगे हम बैक आ जाएंगे, अपना हैंड वहाँ रख लेंगे। अब दोबारा हमें के टाइप करना है, दोबारा हम के लिए ये शिफ्ट की इससे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम के टाइप करेंगे, फिर हम अपना हैंड वहाँ रख लेंगे। अब हमें एफ़ टाइप करना है, हम ये शिफ्ट दबा के एफ़ टाइप करेंगे, फिर हम वहाँ आ जाएंगे। अब हमें एल टाइप करना है, हम ये शिफ्ट दबा कर हम एल टाइप कर लेंगे। इसी तरह जो जो कीवर्ड आपने टाइप करना है, आपने आई टाइप करना है, आप इसको दबा के आई टाइप करेंगे। आपने ओ टाइप करना है, आपने ये शिफ्ट इस फिंगर इस लेफ़्ट हैंड से आपने मतलब के शिफ्ट की को लेफ़्ट हैंड की लिटिल फिंगर से आपने शिफ्ट की प्रेस करना है, देन ओ टाइप करना है। और इसी तरह अगर हम उस पे आते हैं टी को टाइप करना है तो हम ये वाली शिफ्ट दबाएंगे और ये टी टाइप करेंगे। अगर हम कोई भी कीवर्ड हम जो यूज़ करते हैं, जो हमारी इस तरफ आता है, इस तरफ इस हाथ पे जो जो फिंगर्स पे आती हैं कीवर्ड, उसके लिए हम शिफ्ट की ये यूज़ करेंगे। जो इस फिंगर इस हाथ पे इस हैंड पे आते हैं कीवर्ड्स, उसके लिए हम ये शिफ्ट की यूज़ करेंगे। मगर शिफ्ट की दबाने के फ़ौरन बाद आप अपना हैंड वापस रखेंगे, देन आपने दोबारा टाइप, अगर उसी रो के अंदर आ रहा है तो ये इसका मतलब नहीं है कि आपने शिफ्ट दबा के रखना है और आप इसी से टाइप करते रहें। इस तरह नहीं करना है आपने गाइस, उस तरह आपका ही लॉस है। आपको सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी वर्ड की। अगर आप इस तरह से ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला होगा। थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखें। एक्सरसाइज नंबर 16 मैं आपसे शेयर करूँगा स्क्रीनशॉट के ज़रिए, वो आप देख के लिख लीजिएगा अपने पास और फिर उसे टाइप कीजिएगा जिस तरह आपने प्रैक्टिस करनी हो। वर्ड पे, एक्सेल पे, नोटपैड पे, जिस पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है वो आप कर सकते हैं। एक्सेल पे सॉरी नहीं होगी, वर्ड पर
नोटपैड पर होगी आपकी प्रैक्टिस। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 17 है, फिर 18 है, देन उसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 19 है। 19 एक्सरसाइज है आपकी, वो आपकी जो 19 एक्सरसाइज है वो मैं आपको दूंगा, वो आपने लिखनी है। लिखने के 3 दिन बाद आपने कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछना है कि इसका टेस्ट हम किस तरह दें। सॉरी, आप मुझसे क्यों पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका टेस्ट किस तरह देना है। वो मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 18 के बाद, जब आप 18 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो तभी आप एक्सरसाइज नंबर 19 की वीडियो देखिएगा। अदरवाइज़ जब तक आपकी 18 तक एक्सरसाइज मुकम्मल ना हो आप अपनी 19 वीडियो नहीं देखेंगे। वो देखने के आपको कर तो लें आप, फिर वो करने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। करने के बाद आप मुझे शिकायत करें कि सर मैं तो इतनी मैंने प्रैक्टिस और ये किया और वो किया और फिर ये हुआ वो हुआ, मेरी एक्सरसाइज, मेरी तो टाइपिंग स्पीड ही इतनी आ रही है और इतनी बढ़ नहीं रही है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। गाइस, मैं शुरू में ही आपसे कह चुका हूँ, अगर आप प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। आप घर में बैठे हुए अपनी टाइपिंग स्पीड क्लियर कर लेंगे। 3 महीने के अंदर ये टाइपिंग स्पीड का कोर्स होता है जो मैंने आपको 7-8 वीडियो के अंदर ही शेयर कर दिया है। आप ये 3 महीने अगर कहीं और सीखने जाते हैं तो आप इसकी मंथली फ़ीस 3000 पर मंथ के हिसाब से पे करेंगे, जो आपको यहीं पे घर पे बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप बआसानी सीख रहे हैं। और इतना कोई मुश्किल काम भी मैंने इसमें आपको नहीं दिखाया है। जो भी आपको इंस्टीट्यूट सिखाएगा वो इतना प्रॉपर वे से आपको मतलब कि नहीं बताएगा जिस तरह मैं आपसे शेयर करता हुआ आया हूँ। सिर्फ मैंने आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश की है कि गाइज़ आप अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा टाइम दें। थैंक यू गाइज़।